परवल की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से भरवा परवल की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना करके तैयार करेंगे और घर के बेसिक मसालों से हम इसे बना करके तैयार करेंगे। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस भरवा परवल की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ये आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस भरवा परवल की रेसिपी को शुरू करते हैं। भरवा परवल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम परवल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, परवल के छिलके इस तरीके से छील करके हटा लेंगे और ये आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसके छिलके हटा लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, परवल के आगे पीछे का हिस्सा जो है ना इस तरीके से काट करके हटा देंगे। उसके बाद परवल में बीच से हम इस तरीके से कट लगाएंगे। परवल के हमें 2 टुकड़े नहीं करना है, नीचे से हमें परवल को जॉइंट ही रखना है। उसके बाद परवल को हम इस तरीके से करते हुए उंगली की हेल्प से परवल के सारे बीज निकाल लेंगे। आप चाहे तो स्पून की हेल्प से भी परवल के बीज निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे उंगली की हेल्प से परवल के सारे बीज निकाल करके तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसी तरीके से हम सारे परवल के बीज को निकाल करके इसे हम अच्छी तरीके से धो करके हम ले लेंगे। और ये लीजिए, सारे बीज को हमने परवल से निकाल लिया है और अच्छी तरीके से परवल को धो करके ले लिया है। अब यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर लिया है। सारे परवल को और इसके बीज को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे, ये देखिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी जो हमें ऐड करना है ना, परवल के बराबर में हमें इसमें ऐड करना है। साथ में हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक हमें इसमें ऐड करना है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके अब हम इसे गैस पे रख देंगे और इसमें 1 सीटी आने का हम वेट करेंगे। और ये लीजिए, प्रेशर कुकर में 1 सीटी लग चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर ठंडा होने का हम वेट करेंगे। और ये लीजिए, प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम एक बर्तन में छन्नी लगाएंगे, सारे परवल और उसके बीज को इसमें डाल देंगे और इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, परवल को बीज से अलग कर लेंगे। और ये लीजिए, सारे परवल को हमने बीज से अलग कर दिया है। अब हम परवल के बीज को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा हम कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी ना, फिर हम एक मिक्सी का जार लेंगे। सारे परवल के बीज को हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जार का ढक्कन लगा करके हम इसे बिल्कुल फाइन पीस करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए, हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें हम ऐड करेंगे। सेम जार में हम यहाँ पे एक मीडियम साइज का टमाटर हमने इसमें ऐड किया है। इसे भी हम बिल्कुल फाइन पीस करके तैयार करेंगे। इसे भी एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे साइड कर देंगे। अब हमने जो परवल के बीज को पीस के रखा हुआ था ना, इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने जब परवल के बीज को पीसा हुआ था ना, तो उसमें हमने 2 हरी मिर्च ऐड किया था, इसलिए यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। मसाले में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये लीजिए, मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन में
3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल हमने ऐड किया है। साथ में 1 टेबल स्पून जीरा और 2 मीडियम साइज में बारीक कटी हुई प्याज हमने इसमें ऐड किया है। चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको प्याज को ना गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें भून लेना है। और ये लीजिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हमने जो मसाले को तैयार करके रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम सारे मसाले को इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें हम डाल देते हैं, वेस्ट क्यों करना। चलाते हुए प्याज के साथ मसालों को 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। मसाले जब अच्छी तरीके से भुन जाए तब हम इसे 3 से 4 मिनट कवर करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और ये अच्छी तरीके से भुन जाए। और ये लीजिए 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरीके से भुन चुकी है। वापस से हम इसे 1 से 2 बार चला लेंगे। अब हमने जो टमाटर पीस के रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम सारे टमाटर इसमें ऐड करेंगे और इसे भी हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट भूनते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट कवर करेंगे ताकि टमाटर का भी कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरीके से भुन चुकी है। जितना आप मसाले को भुनेंगे ना, भरवा परवल का टेस्ट उतना ही दोगुना हो जाएगा। मसाले जो है ना अच्छी तरीके से भुन चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मसाले को हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। और ये लीजिए मसाले जो है ना ठंडी हो चुकी है। ये देखिए अब हमने जो परवल को बॉइल्ड करके रखा हुआ था ना, अब हम इसमें मसाले को इसमें डाल देंगे। मसाले जो आपको इसमें डालनी है ना, ओवर बिल्कुल भी नहीं डालनी है। जितना आपको लगे कि परवल में ऐड हो पाए उतना ही आपको इसमें डालना है, ओवर बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये आप देख सकते हैं हमने परवल में मसाले जो है ना अच्छी तरीके से डाल दिया है। ये देखिए हमने बिल्कुल भी ओवर नहीं किया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे ना, एक धागा लेंगे और इस परवल को ना इस तरीके से कवर करेंगे। इससे क्या होगा ना कि परवल का जो मसाला है ना वो बाहर नहीं आएगा और तेल में जाने के बाद ये मसाले जो है ना निकलेंगे भी नहीं। इस तरीके से आप धागे से ना परवल को अच्छी तरीके से कवर कर दें। और ये देखिए हमने परवल को अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। ये देखिए इसी तरीके से आपको कर लेना है। एक परवल मैं और आपको मसालों के साथ दिखा देती हूँ। उसी तरीके से हमें परवल में मसाले को डाल देना है, ओवर बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है ना, इस तरीके से फिर से इसे धागे से उसी तरीके से हमें कवर करना है। इसे हमें बिल्कुल टाइटली बांधना नहीं है, बस इस तरीके से थोड़ा कवर करना ताकि मसाले बाहर ना आए और तेल में जाने के बाद ये खुले ना। और ये देखिए इसी तरीके से हम सारे परवल में मसालों को भरते हुए इसे हम धागे से कवर करते हुए तैयार कर लेंगे। ये देखिए और ये लीजिए हमने इसे तैयार कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने सेम पैन में 1/3 कप यहाँ पे हमने सरसों का तेल इसमें ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें एक एक परवल को डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप एक एक करके सावधानी से परवल को इसमें ऐड कर दें। और ये लीजिए सारे परवल को हमने इसमें डाल दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे उलट पलट करते हुए परवल को आपको फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो परवल अच्छी तरीके से फ्राई भी नहीं होगी और ये जल जाएगी, फिर खाने में ये अच्छी नहीं लगेगी। और ये देखिए उलट पलट करते हुए हमने परवल को फ्राई कर लिया है। अब हम सावधानी से एक एक परवल को प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए सारे परवल को हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए
अब हम क्या करेंगे, हमने जो इसमें परवल में जो धागे लगा के रखा हुआ था ना, इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ही ईज़िली ये निकल जाती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये लीजिए, सारे परवल के धागे हमने निकाल लिया है। चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, सुपर टेस्टी डिलीशियस भरवा परवल बन के बिल्कुल तैयार है। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस भरवा परवल की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। एक बार आपने मेरे इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया ना, तो आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अगर बच्चे भरवा परवल पसंद नहीं करते हो ना, तो अगर आपने इस तरीके से बना करके खिला दिया ना, तो बच्चे बार बार डिमांड करेंगे कि आप इसी तरीके से बना करके आप उन्हें दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर से क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप ज़रूर से लिखें कि आपको हमारी आज की भरवा परवल की रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।